Hello student, we start standard 8 science chapter number 6 composition of matter. प्रीवियस क्लास में हमने एलिमेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ा था. अब हम आगे का पढ़े हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड. आप डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट सीखते हैं. आयरन नेल्स, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, कोल पीस. ये डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के बने होते हैं. अब हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि आयरन नेल्स लेंगे, हम कॉपर वायर लेंगे, एल्यूमिनियम वायर लेंगे, कोल पीस लेंगे. उनका सरफेस देखेंगे शाइनिंग है कि नहीं. देखिए आयरन नेल देखा आपने ब्लैक कलर के होते हैं तो उसका सरफेस शाइनिंग नहीं होता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो. अब अगर इसको किसी ब्रेक से, स्मॉल हैमर से हम जब पीटेंगे तो वो उसका ब्रेक नहीं होगा, वो शेप चेंज हो जाता है बट ब्रेक नहीं होता, वो टूटते नहीं हैं. ओके. कॉपर वायर्स शाइनी मटेरियल होता है, यस, शेप में हो जाता है वो. एल्यूमिनियम वायर वो भी शाइनी मटेरियल है, उसको भी हम शेप दे सकते हैं मार मार के. कोल पीस पता है आपको ब्लैक कलर के होते हैं, उनको तोड़ो तो पूरा टूट जाते हैं. तो द ऑब्जेक्ट इन द अबोव एक्टिविटी आर मेड अप ऑफ एलिमेंट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड कार्बन. ये सब इन मटेरियल की बने हुए हैं. Respectively, fill the following table on the basis of observation obtained on doing the above two tests on each of object. Element having shiny surface. किसका surface shining है? कॉपर का. कॉपर एंड एल्यूमिनियम. एलिमेंट दैट फ्लैटेड ऑन हैमरिंग. किससे फ्लैट हो रहा है वो? कॉपर, एल्यूमिनियम. डल सरफेस, आयरन, Fe एंड कोल. कार्बन, कोल में कार्बन रहता है. एलिमेंट दैट ब्रेक ऑन हैमरिंग, कार्बन. यू नोटिस दैट एलिमेंट हैज़ अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी. हर एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी है, लाइक लस्टर, पैलनेस, मैलेबिलिटी, ब्रिटलनेस. ये सब प्रॉपर्टीज़ हम पहले भी पढ़ चुके. लस्टर बता जिसमें चमक होती है, मैलेबिलिटी, ब्रिटलनेस. According to that element are classified in earlier times. Element were classified into metal and non-metal. कितने में दो पार्ट में एलिमेंट को डिवाइड किया गया, मेटल एंड नॉन मेटल. पर न्यू इन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक नया एलिमेंट किया गया है जिसे हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड इज डिस्कवर्ड. द डिटेल स्टडी ऑफ दिस टाइप एलिमेंट विल बी इन चैप्टर. इसकी जो मेटलॉइड्स के बारे में है, मेटल और नॉन मेटल, एक हमारा चैप्टर है अंडर 8th के स्टैंडर्ड में ही है आपका ये चैप्टर, हम उसमें पढ़ेंगे. ओके. टाइप्स ऑफ कंपाउंड. अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटा सा. एपरेटस लेंगे, ये इवोपरेटिंग डिश होती है, ट्रिप्ड स्टैंड है ये, बर्नर लेंगे, स्टैंड लेंगे. ओके. अब इसमें केमिकल कौन से यूज़ करने? कैम्फर दैट मीन्स कपूर, वॉशिंग सोडा, ब्लू विट्रल, शुगर, ग्लूकोज और यूरिया. अब इस इवोपरेटिंग डिश को स्टैंड में लगाएंगे. इसके अंदर हम कुछ क्या डालेंगे? कैम्फर. हीट द कैम्फर इन द डिश स्ट्रॉन्गली विद द हेल्प ऑफ बर्नर. हम इनको गर्म करेंगे, हीट देंगे. फाइंड आउट वॉट रिमेन बिहाइंड इन द एवोपरेटिंग डिश. हम देखते हैं इस एवोपरेटिंग डिश में क्या हमको रिजल्ट मिलता है. तो हम देखते हैं कि कैम्फर इवोपरेट हो जाता है, जल जाता है. यही एक्सपेरिमेंट हम लाइमस्टोन के साथ करेंगे, वॉशिंग सोडा के साथ करेंगे, तो हमें डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी. लेकिन ये एक्टिविटी करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी टीचर या उसके करना है, खुद को नहीं करना है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे पाउडर्स रहते हैं कि जो एकदम से आग पकड़ लेते हैं. लाइमस्टोन के साथ अगर आप गर्म करेंगे तो न्यू एक्टिविटी होगी, सोडा को गर्म करेंगे तो अलग एक्टिविटी होगी. शुगर आप चाशनी जैसा ऐसा लाल रेड कलर का हो जाएगा. मतलब हर चीज़ के साथ एक अलग आपको मटेरियल मिलेगा या रेसिड्यू मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं कि एकदम मटेरियल जैसा आप अगरबत्ती जलाते हो तो अगरबत्ती की सैंड निकलती है, वो उस टाइप के मटेरियल्स भी हमको यहाँ पे मिलते हैं. You saw in the above activity that heating strongly some compound give residue while other do not give any residue or give a black
ब्लैकिश रेसिड्यू। मतलब जब हम अलग अलग गर्म कर रहे हैं तो किसी में हमको रेसिड्यू मिलेगा, रेसिड्यू मतलब किसी को जलाने के बाद जो राख मिलती है वो, और किसी में कुछ भी नहीं मिलेगा और किसी में ब्लैक कलर का मिलेगा। तो जो ब्लैक रेसिड्यू है वो किसका रहता है, मेनली मेड ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन प्रेजेंट रहता है वो ब्लैक रेसिड्यू देता है। Moreover, when such compounds are strongly heated in air combined with oxygen to form some gases substance, कुछ कंपाउंड इतने स्ट्रॉन्ग हीट में गर्म करने पर वो एयर के साथ कंबाइंड होके ऑक्सीजन के साथ मिलके गैस सब्सटेंस बनाते हैं। इन केस देयर कंबस्टन इज नॉट कंप्लीट, ब्लैक कलर्ड कार्बन रिमेन बिहाइंड एज रेसिड्यू। तो उस केस में कंबस्टन है मतलब प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो ब्लैक कलर का कार्बन मिलता है हमको बिहाइंड रेसिड्यू। These compounds are called organic compound or a carbon compound. ये क्या कहलाते हैं हमारे organic compound और carbon compound. For example, materials like carbohydrate, protein, hydrocarbons, for example petrol, cooking gas are made up of organic compound. जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स हैं, हाइड्रोकार्बन से, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैम्फर, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, ये सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ऑन द अदर हैंड द कंपाउंड दैट डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटेड टू लीव अ रेसिड्यू बिहाइंड आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ ऐसे कंपाउंड जो डिकम्पोज हो जाते हैं, जल के रेसिड्यू देते हैं, वो कहलाते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कॉमन सॉल्ट, सोडा, रस्ट, ब्लू वाइट्रल, लाइमस्टोन, ये सारे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन एडिशन देयर इज़ अ वन मोर टाइप ऑफ कंपाउंड नेमली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक अलग टाइप का हमारा कंपाउंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर formed by many atoms and in the center of its structure metal atoms are also इंक्लूडेड। ये जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं कंपाउंड के, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, उनका स्ट्रक्चर मैनी एटम से मिलकर बनता है और जो उनके मेटल एटम रहते हैं वो सेंटर पे प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरोफिल दैट कंटेन मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन दैट कंटेन आयरन, साइनोबेलामाइन, विटामिन B12 दैट कंटेन कोबाल्ट, ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है, हीमोग्लोबिन में आयरन, साइनोकोबेलामाइन में विटामिन B12 जिसको बोलते हैं हम, उसमें कोबाल्ट रहता है। तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वेरियस एटम इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड और जॉइंट बाय केमिकल बॉन्ड। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो किससे जॉइंट रहते हैं, केमिकल बॉन्ड से। वी आर गोइंग टू लुक एट द लेटर। हमने ये बात पढ़ भी चुके हैं पहले प्रीवियस चैप्टर में। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। टेक 3 बीकर, टेक अ लिटिल सैंड एंड वाटर इन द फर्स्ट बीकर, टेक सम क्रिस्टल ऑफ ब्लू विट्रल एंड वाटर इन द सेकेंड बीकर। ये इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट हैं ये आप खुद भी करके दे सकते हैं। इसमें हम सिर्फ इतना पता लगाना है कि अगर हम किसी में सैंड लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि सैंड और वाटर मिक्स नहीं होती, उनकी लेयर फॉर्म होती है, फेसेस फॉर्म हो जाती हैं। और यदि उसके ब्लू विट्रल के साथ करेंगे तो क्रिस्टल फॉर्म में हो जाएंगी। तो इस तरह से अलग अलग आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं। अब जैसे हम इसमें मटेरियल ले रहे हैं, सैंड, ब्लू विट्रल, इस तरह से मटेरियल ले रहे हैं। जब हम उनको हिला रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि सैंड की 2 फेसेस मिलती हैं, ब्लू विट्रल पूरा घुल जाएगा। इस तरह से अब फेसेस ऑफ द मिक्सचर आएंगी, कितनी फेसेस बन रही है मिक्सचर की, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, किस टाइप का मिक्सचर होता है। अब हमारे 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। द पार्ट ऑफ अ मैटर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड फेस। एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है मैटर की, वो कहलाती है हमारी फेस। राइट द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल द नंबर ऑफ फेसेस सेन इन ईच ऑफ द बीकर आफ्टर स्ट्रेइंग। ओके,
इस कॉलम में हमको फेसेस लिखनी है, ये आप करके भी देख सकते हो। When all the component of a mixture from one phase is, जिसकी मिक्सचर की वन फेस रहती है वो कहलाते हैं हमारे होमोजीनियस मिक्सचर। When the compound of a mixture are distributed into two or more phases is called a heterogeneous mixture, जिसकी एक से ज़्यादा फेसेस होती हैं वो हमारे कहलाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, अब एक और हमारा ये है एक्सपेरिमेंट है। टेक 3 beakers, टेक 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट इन द फर्स्ट बीकर, 10 ग्राम सॉडस्ट इन द सेकेंड बीकर एंड 10 ग्राम मिल्क इन द थर्ड बीकर। 3 बीकर लेने हैं, एक में कॉमन सॉल्ट, एक में सॉडस्ट और एक में मिल्क। एड 100 ml वाटर टू ऑल 3 बीकर्स, हम 100 ml वाटर लेके और उनको मिक्स करेंगे। ठीक है, Place the 3 beaker in front of vertically held paper and pass a laser beam through the beaker from the opposite side. अब हम इन बीकर को हिलाने के बाद एक पेपर लेके उसमें से लेज़र बीम पास करेंगे। ओके, एट द सेम टाइम हम ऑब्जर्व करते हैं कि अपेयर ऑन द पेपर इन फ्रंट ऑफ द बीकर। Also look at the beaker from the side. Arrange 3 filtration assembly using conical flask, funnel and filter paper for doing filtration. Stir the mixture in the 3 beaker and carry out filtration. Record all the. ये आप एक्सपेरिमेंट है, इसमें आप देखेंगे कि जो आपका मिल्क वाला बीकर है वो वाइट कलर का होगा, उसमें से ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन जो कॉमन सॉल्ट है वो पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा, उससे हमारी जो लाइट है वो पूरी पास होगी। थर्ड बीकर सॉडस्ट है जिसमें हमारी 2 फेसेस आएंगी, जिसके कारण वो पानी में घुलती नहीं है। तो इस तरह से ये इसका ऑब्जर्वेशन होता है। All the particles of a solid that stay together or in the same container constitute a single phase, a heap of stone. ठीक है, कोई भी सॉलिड है वो अगर किसी में हमने डाला तो उसकी सिंगल फेस रहेगी। A liquid substance along with all the soluble substance dissolve in it together constitute a single phase, like seawater. A liquid or all its drop present together or in the same container constitute a single phase, like raindrops. The liquid present together or in the same container but not mixed with each other constitute separate phase, जैसे ऑयल एंड वाटर, जो कि पूरा एक डिज़ोल्व हो जा रहा है कोई चीज़ तो 1 फेस रहेगी, और अगर नहीं डिज़ोल्व हो रही है तो वो 2 फेस होगी। ऑल द गैसेज प्रेजेंट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल फेस, जितनी भी गैसेज हैं हमारी कितने फेस में प्रेजेंट रहती हैं, सिंगल फेस में। सॉल्यूशन, a homogeneous mixture of a 2 or more substances called solution. homogeneous mixture उस टाइप का मिक्सचर जिसमें सिंगल फेस है, दैट मीन वो पूरा डिसॉल्व हो रहा है, तो उस जो 2 और 2 से मोर सब्सटेंस मिक्स हो रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा सॉल्यूशन। इन द फर्स्ट बीकर इन द अबोव एक्टिविटी अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इज फॉर्म। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी में हमने वाटर और सॉल्ट को किया तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन। दैट component of a solution which is present in the largest proportion is called solvent. जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में लार्जेस्ट प्रपोर्शन में वो क्या कहलाता है, हमारा सॉल्वेंट। द अदर कंपोनेंट विच आर इन लेस प्रपोर्शन देन द सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट। क्या बोलते हैं उनको, अदर कंपोनेंट को सॉल्यूट। The process of forming a solution by mixing solute in a solvent is called dissolution. जो कि सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा है वो क्या कहलाता है, हमारा dissolution. According to the state of component, solution can be many of type. अब सॉल्यूशन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। The solutions such as a sea water, blue vitriol dissolve in water, salt dissolve in water, sugar syrup, ये सब कौन से टाइप की हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। मतलब सॉलिड को हम किस में डाल रहे हैं, लिक्विड में।
In addition to this, the solution can also be the type liquid and liquid, like vinegar, dilute sulfuric acid. Okay, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है. गैस इन गैस, फॉर एग्जांपल एयर. सॉलिड एंड सॉलिड, अलॉय लाइक ब्रास, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये सब एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं. गैस एंड लिक्विड, फॉर एग्जांपल क्लोरीनेटेड वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. The composition of a homogeneous mixture, that is say solution, is uniform throughout the pool. If solvent is a transparent liquid, the solution is also transparent and it passes through a filter paper. Solvent है वो transparent liquid है, solution also transparent है, इसमें easily कोई भी चीज़ पास हो जाती है filter paper से. आज का हम लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम सस्पेंशन, कोलाइड, इनके बारे में पढ़ेंगे. आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू.